साथियों नमस्कार, जोहार। जीटी रोड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह। ऑक्सीजन इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे आपके लिए ज़रूरी है और साथ ही साथ जीव जंतुओं के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। सोचिए, अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम एक दिन क्या कुछ क्षण से ज़्यादा जी भी नहीं पाएंगे। और ये ऑक्सीजन हमें मिलता कहाँ से? ऑक्सीजन मिलता है हमें पेड़ पौधों से। और ये कहाँ होते हैं? जंगलों में, पहाड़ों के बीच, वादियों में। लेकिन आज ऑक्सीजन के साथ साथ आप देखिएगा पेड़ पौधों की संख्या भी कम होती जा रही है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और इन सब के पीछे वजह क्या है? वजह है अस्थायी निर्माण होना, प्रकृति को या जंगलों को काट कर, उनको छांट कर वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगों का निर्माण, रेलवे पटरियों का निर्माण, और इसके साथ ही साथ तमाम पैरामीटर्स को भी नज़रअंदाज कर देना। साथियों, प्रकृति के साथ साथ एक बैलेंस को बना करके रखना बहुत ज़रूरी है और मुझे पता है ये बातें आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फिर ये क्यों हो रहा है? अभी आप देखिए उत्तराखंड में जो तबाही का मंजर नज़र आया, जो बाढ़, कितने बांधों को तोड़ते हुए नदियां अपने उफान पे रहीं, कितने ही घरों को उजाड़ दिया गया नदियों के द्वारा या प्रकृति के रौद्र रूप के कारण। कितने गाँव जो है वो बेदखल हो गए, कितने बस्तियाँ उजड़ गई, सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन एक चीज और समझने वाली है साथियों, आप देखिएगा झारखंड में इन दिनों हाथियों का जो प्रवेश है ग्रामीण क्षेत्रों में और हाथियों का जो संघर्ष हो रहा है इंसानों के साथ, ये भी चिंता का विषय है। चाहे बात अभी हाल फिलहाल में आप देख लीजिए रामगढ़ की करें। रामगढ़ में जहां हाथियों द्वारा एक साथ 4 से 6 लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी गई या पटक पटक कर मार डाला गया। कहने वाली बात होगी कि उनमें से घर के दरवाजे को तोड़ करके, घर के अंदर से उठा करके, पटक पटक करके निर्ममता से हाथियों द्वारा इंसान की जान ली गई। उसी के साथ आप देखिए कि घाटों में ही रामगढ़ थाना क्षेत्र में बाइक से जा रहे दंपति को भी पैरों से कुचलकर निर्ममता से उनकी हत्या कर दी गई। हाथियों का इंसान के साथ संघर्ष क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी जानने वाली बात होगी साथियों कि क्यों हाथी जो हैं बार बार इंसानी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, इंसानों के साथ उनके संघर्ष हो रहे हैं। क्यों हाथी जो हैं वो फसलों को नुकसान कर रहे हैं, क्यों लोगों के घरों के अंदर आ रहे हैं, क्यों अनाजों को बर्बाद कर रहे हैं। दरअसल हाथियों का एक पारंपरिक मार्ग होता है, वो एक निश्चित मार्ग पे हमेशा गुजरते हैं उस मार्ग से, और इसी के साथ सदियों बाद भी किसी एक निर्धारित मार्ग पे हाथी जो है वो लौटते हैं, जो मार्ग उनके पूर्वजों का होता है। और जब वो उस मार्ग पे लौटते हैं तो देखते हैं वहाँ अस्थायी निर्माण हो जाता है, बड़े बड़े बांध बन जाते हैं, रेलवे के ब्रिज बन जाते हैं या फिर आवासीय परिसर बन जाता है। तब हाथी जो है एक तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके बाद जो वहाँ के वासिंदे हैं उनके साथ उनका संघर्ष होता है, जिससे हाथी उग्र और आक्रामक हो जाते हैं। और इसी के कारण आप देखिएगा कि संघर्ष होता है और इसमें कुछ निर्दोष की जान चली जाती है। दूसरा कारण ये है कि हाथियों का जो एक आवासीय क्षेत्र होता है वो कम से कम 100 से 800 किलोमीटर का होता है, और समय के साथ जब आबादी या इंसानी बस्तियां बढ़ते बढ़ते उनके आवासीय क्षेत्र में पहुंच जाती हैं, तब भी हाथी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और इसी के कारण वो जो है उन आवासीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां फिर से मुठभेड़ या फिर संघर्ष की वारदात होती है और इंसानी जान चली जाती है। तीसरा कारण है साथियों संसाधनों की कमी। जैसे जैसे प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अवैध उत्खनन हो रहे हैं, उसके कारण आप देखिए कि प्रकृति भी है वो या फिर जंगल जो है या फिर नदियां जो हैं वो सिमटती जा रही हैं। नदियों में जहां पानी कम होते जा रहा है वहीं जंगलों का जो आकार है वो भी घटता जा रहा है। इसके कारण भी हाथियों को जब अपने संसाधन पूर्ण रूप से नहीं मिलते, उन्हें अनाज या पानी पूरी तरह नहीं मिलता, तो इसकी तलाश में भी वो जंगलों की ओर से बाहर निकलकर इंसानी आबादी में प्रवेश करते हैं और इसके बाद फिर उनका जो संघर्ष है वो इंसानों से होता है। साथियों, अगर आंकड़ों की बात करें तो 2008 से लेकर के 2024 तक में 1251 लोग हाथियों से संघर्ष में अपनी जान गंवा चुके हैं। और यह एक तरफा नहीं है, ट्रॉमा के कारण या हादसों के कारण, चाहे रेल से हुए हादसे हो या फिर बिजली के लगे झटके हो, 150 से अधिक हाथी भी अपनी जान को गंवा चुके हैं और ये आंकड़ा दिनों पर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम साल के हिसाब से बात करें तो आप देखिए कि जहां 2021 में सर्वाधिक 133 लोग अपनी जान
गंवा चुके हाथियों से संघर्ष में। वहीं 2022 में 96 लोगों की मौत हुई और यही आंकड़ा अगर 2023 में हम देखें तो 87 लोगों का था और कुल को जोड़े तो 2019 से लेकर के 2024 तक 474 लोग विगत 5 सालों में हाथियों से संघर्ष में अपनी जान को गंवा चुके हैं। बात मुआवजों की करें तो मुआवजे में अगर हाथी से संघर्ष के दौरान किसी की मौत होती है तो उसे 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पे मिलता है। अगर हाथी फसलों को बर्बाद कर दे तो उन फसलों के मुआवजे के रूप में 20 से 40 हज़ार रुपये जो है वो मिलता है। लेकिन अगर हाथी किसी को अपंग कर दे या फिर हाथी से कोई घायल हो जाए तब ये मुआवजे की जो राशि है वो 10,000 रुपये से लेकर के 40,000 रुपये तक की होती है। और हाथियों द्वारा किसी संपत्ति को डैमेज किया जाता है तो इसका जो मुआवजा की निर्धारित राशि है वो होती है 10,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक की। लेकिन सोचने वाली बात है कि इसकी स्थिति क्यों आती है, क्यों हाथियों के साथ इंसान का संघर्ष होता है और क्यों ये जो घटना है ये दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। चाहे बात अभी घाटों की करें जो रामगढ़ जिला में आता है, या फिर बात करें हम विगत दिनों में ओरमांझी के जो क्षेत्र हैं वहाँ की, या फिर बुंडू के आसपास के क्षेत्र की, इन तमाम जगहों पे आप देखिएगा कि हाथियों का आवागमन जो है वो बढ़ा है। मानव बस्ती में उनका आना जाना बहुत बढ़ा है और साथ ही साथ फसलों का नुकसान या फिर जान माल की जो क्षति है वो भी बढ़ी है। तो क्या इस पे प्रशासन या वन विभाग को कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए और क्या रास्ते ऐसे हो सकते हैं जिससे कि ये संघर्ष कम हो सके इंसान और हाथियों की। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हाथियों का जो एक निर्धारित कॉरिडोर है, एक निर्धारित मार्ग है, वो किसी भी सूरत में साथियों ब्लॉक नहीं होना चाहिए, अवरुद्ध नहीं होना चाहिए और उसके बीच में कोई मानव आबादी या फिर इंसान नहीं होने चाहिए। इसको लेकर के प्रशासन द्वारा कदम उठाया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो हाथियों का एक अपना आवासीय क्षेत्र है उस स्थान तक जो 100 से 800 किलोमीटर का होता है, इंसानी आबादी या मानव बस्तियों का विस्तारीकरण नहीं होना चाहिए, लोग वहाँ तक नहीं पहुँचने चाहिए। तब हाथी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और इंसान भी सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही साथ जो अवैध उत्खनन हो रहा है, जो जंगलों की कटाई हो रही है या जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है उसे सीमित करने की आवश्यकता है, हाथियों से उसे दूर रहने की आवश्यकता है। इन तमाम चीज़ों पर अगर प्रशासन ध्यान दे दे और इसके साथ ही साथ लोग जागरूक हों तो ये जो आंकड़ा है निश्चित तौर पे घटेगा, लोग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। साथियों आप देखेंगे कि झारखंड में 550 से 600 हाथी हैं जिनमें इन हाथियों का एक दल पलामू की ओर है तो वहीं जो दूसरा दल है वो दक्षिणी छोटा नागपुर के जंगलों में है। सरकार और प्रशासन के साथ साथ आम लोगों से भी जीटी रोड लाइव की यही अपील है कि हाथियों का जो अपना क्षेत्र है उस पर उन्हें उनके हवाले छोड़ देना चाहिए। जो कॉरिडोर है उस पर भी किसी तरह की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए या उसे भी सुरक्षित रखना चाहिए। साथियों आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे वही आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।